नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पैसिफिक विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज नई दिल्ली, मेयो क्लिनिक अमेरिका द्वारा आयोजित की जा रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पैनल डिस्कशन आकर्षण का केंद्र रहा। दवा निर्माण से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर पैनल डिस्कशन हुआ, जिसका संचालन JNU के प्रोफेसर रूपेश चतुर्वेदी ने किया, जिसमें सिंगापुर के प्रोफेसर पीटर डॉक्टर सियू लिम पेंग और मेयो क्लिनिक फ्लोरिडा के प्रोफेसर रवि ध्रुव सूला ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर रवि ने बताया कि मेयो क्लिनिक दुस्साध्य और गंभीर रोगों पर शोध कार्य के लिए प्रगतिशील है और इसके लिए विश्वविद्यालयों के साथ MOU भी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि पैसिफिक में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल कार्यरत है, जो कि नवीन शोध कार्यों को प्रोत्साहन और उन्हें पहचान दिलवाने की दिशा में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों और शोधार्थियों में उच्च गुणवत्ता युक्त मेडिसिन निर्माण की प्रेरणा विकसित होगी और वो इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। MIT सिंगापुर के प्रोफेसर पीटर प्रिजर ने बताया कि 2022 में विश्व में मलेरिया के 25 करोड़ मामले सामने आए, जिनमें 6 लाख लोगों की जान गई। ऐसे दिखते हुए मलेरिया का प्रभावी निदान बहुत ज़रूरी है। लगभग 90% मलेरिया के मामले अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित रहते हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर IAM ब्राज़ील की डॉक्टर लिंडोमर पेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि चिकनगुनिया, जीका, डेंगू और सॉर्स वायरल जनित रोग है, जिनके एंटीवायरस विकसित करने के लिए ब्राज़ील, भारत और साउथ अफ्रीका संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसेन हंगरी के फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर रिचर्ड केस्टर ने सिंथेसाइज्ड CBD डेरिवेटिव्स पर किए जा रहे शोध के बारे में बताते हुए कहा कि ये कार्डियोवैस्कुलर रोगों के निदान में ये बड़ी सहायक होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेंद्र प्रताप और लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज कुमार मिश्रा ने बायोलॉजिक उत्पादों और साइक्लिक कार्बोनेट्स के प्रयोग और उसमें नवाचार के माध्यम से गंभीर रोगों के निदान पर चर्चा की। JNU के डॉक्टर विजय कुमार गोयल ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के माध्यम से नवीन एंटी मलेरियल ड्रग्स के विकास की संभावना और प्रगति पर प्रकाश डाला। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट ने तीव्र विकिरण सिंड्रोम को सुधारने और विकिरण प्रेरित मृत्यु दर को कम करने से संबंधित रेडियो प्रोटेक्टर के विकास से संबंधित शोध को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। हंसराज कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर मानसी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2000 से 2019 के दरमियान डेंगू की दर में 8 गुना वृद्धि हुई है, जो कि चिंता का विषय है। डेंगू के लिए सटीक डायग्नोसिस का तरीका विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू वायरस बहुत ही व्यापक और विविध रूपों में मौजूदा रहता है। मिरांडा हाउस नई दिल्ली की डॉक्टर मोनिका शर्मा ने ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रभावी उपचार से संबंधित विशेष चर्चा की और इसके प्रभाव व साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 6 विशेष सत्रों का आयोजन हुआ, जिनकी अध्यक्षता कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर DS रावत, DU के प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रोफेसर SK वर्मा, PMCH उदयपुर के प्रिंसिपल MM मंगल, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलू नेटल साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर राजशेखर और पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर के साइंस और टेक्नोलॉजी संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलेंद्र हिरण्यकी, पैसिफिक विश्वविद्यालय के डीन PG स्टडीज़ प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवाओं की खोज के साथ ही उनका उचित संरक्षण भी बेहद ज़रूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट और पेटेंट की प्रक्रिया को अधिक सहज और कम खर्चीला बनाने की आवश्यकता है, तभी भारत जैसे विकासशील देश में भी शोध को आधिकारिक प्रोत्साहन मिलेगा और फार्मासिस्ट, वैज्ञानिक और इंडस्ट्री इस दिशा में पूरे सामर्थ्य के साथ प्रयास करेंगे। दवा खोज के दौरान कई बार कानूनी प्रतिबंधों और नियमों का भी सामना करना पड़ता है। चिकित्सा अनुसंधान में समय और धन की काफ़ी खपत होती है और परीक्षण कई बार निष्फल भी हो जाते हैं। ऐसे में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। नई दवाओं की खोज में सफलता के लिए वैज्ञानिकों की कल्पनाशीलता और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हंगरी के डॉक्टर अलेक्जेंड्रा के अनुसार जीनोमिक्स और प्रोटीनोमिक्स के उन्नत तकनीक का अध्ययन करके वैज्ञानिक भिन्न भिन्न रोगों के लक्षणों को समझने और नई दवाओं के लक्षणों का आकलन करने में मदद लेंगे। मॉडलिंग तकनीक का प्रयोग करके अधिक दक्ष और सुरक्षित दवाई विकसित की जाने लगी है। विशेष सत्र में PMCH उदयपुर की डॉक्टर मनीषा वाजपेयी ने इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और उसमें बढ़ती सफलता के बारे में बताया और कहा कि निसंतानता का इलाज अब सस्ता, सुलभ और सुनिश्चित हो रहा है। प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे के अनुसार इस सम्मेलन में विद्यार्थी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और विशेषज्ञों द्वारा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान प्रश्नोत्तर सेशन में बखूबी हो रहा है। निश्चित रूप से कॉन्फ्रेंस विद्यार्थियों के लिए सीखने का एक स्वर्णिम अवसर है।